रात के 11:47 बज रहे थे। गांव के किनारे एक पुराना कच्चा घर था जहां 19 साल का रोहन अपनी नानी के साथ रहता था। गांव का नाम था भैरवपुर। यहां के लोग रात होते ही घर के बाहर निकलना बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहां रहता था छलावा। लोग कहते थे छलावा किसी अपने का रूप लेकर बुलाता है और जो उसके पीछे चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस रात रोहन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। खिड़की धीरे धीरे कर कर की आवाज कर रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, रोहन बेटा जरा बाहर आना। यह आवाज उसकी मां की थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी मां को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो धीरे से खिड़की तक गया और बाहर देखा। अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा था, बिल्कुल उसकी मां जैसा। रोहन डर के मारे पीछे हटा ही था कि पीछे से उसकी नानी ने जोर से चीख मारी, बाहर मत जाना, वो तेरा मां नहीं है। रोहन ने पलट कर देखा। नानी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो छलावा है, वो किसी अपने का रूप लेकर आता है। बाहर खड़ी वो शक्ल धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी गर्दन असंभव तरीके से 180 डिग्री घूम गई। रोहन की सांसें रुक गई। नानी ने तुरंत घर के सब दरवाजे बंद कर दिए, मंत्र जपने लगी। लेकिन तभी धड़ाम, मेन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ में कदम की आहट, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। रोहन और नानी एक कमरे में छुप गए। तभी बाहर से आवाज आई, रोहन, नानी दरवाजा खोलो, मैं रोहन हूं। रोहन का खून जम गया क्योंकि असली रोहन तो कमरे के अंदर था। नानी ने धीरे से दरवाजे के नीचे से देखा। बाहर खड़ा रोहन बिल्कुल असली जैसा, पर उसकी आंखें काली थीं, पूरे काली। नानी ने धीरे से कहा, यह छलावा सिर्फ तब तक शक्ति रखता है जब तक हम इसे पहचान न ले। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है आईना। रोहन ने तुरंत अलमारी से एक पुराना आईना निकाला। दरवाजा धीरे से खोला और आईना उस दूसरे रोहन के सामने कर दिया। उस पल उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे मोम हो। आंखें बाहर निकल आईं, मुंह लंबा हो गया और एक भयानक चीख गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। छलावा धुआं बनकर गायब हो गया। सब शांत हो गया। नानी ने गहरी सांस ली। लगता है बच गए। पर रोहन चुप था। उसने धीरे से कहा, नानी एक बात बताओ, जब मैं बाहर मां को देखने गया था तब तो आप मेरे पीछे खड़ी थीं, तो फिर अभी जो मेरे साथ कमरे में थी वो कौन थी? नानी का चेहरा सफेद बढ़ गया क्योंकि वो अभी तक पूरे वक्त पूजा घर में थी। कमरे में रोहन अकेला था। रोहन धीरे से पीछे मुड़ा और देखा, आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, पर रोहन नहीं। रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, अब मैं अंदर हूं और तू बाहर। रूम में लाइट बंद हो गई और अगले दिन गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला पाया। नानी बेहोश मिली और रोहन कभी नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर एक उंगली से लिखा हुआ था, छलावा को पहचानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।